ओके, अब शुरू करते हैं। अब वर्जन 17 पे आता हूँ। नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। नया कंपनी का नाम सम न्यू कंपनी कर्नाटका। एड्रेस दो, एड्रेस क्या है, मेरे गांव का नाम है। ये तो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है। अगर किसी को फ़ोन करना तो 9741864025 को व्हाट्सएप करो। मैं कॉल अटेंड नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि ये एक मेरा हॉबी है। मैं एक हॉबी डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मेरा यही प्रोफेशन नहीं है। इसके लिए मैंने जो सीखा है आपको सिखा रहा हूँ। टेक्निकली मेरा भाई इस फील्ड में इतना आइडिया नहीं है। जितना मैं जानता हूँ मेरा एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिकली मैंने डिज़ाइन करके करके कितना सीख चुका हूँ, उतना तो आप लोगों को सिखा सकता हूँ। अब कंपनी तो बन रहा है। अब जब कंपनी बनते हैं, ओके बन गया। 17 में ये पासवर्ड तो मैंडेटरी है। 123 मेरा यूज़र नेम हमेशा 123 रहता है। हमेशा यूज़र नेम वही रहता है। यहाँ आता हूँ, इन्वेंट्री पे आता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद डिसेबल कर देता हूँ। अब डिसेबल होते ही अब हाँ हो गया, डिसेबल हो गया। डिस्प्ले पे आता हूँ, क्वेरी पे आता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी आता हूँ। यहाँ क्विट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2 किया, सेव किया। ठीक है। अब वोचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। वोचर नंबरिंग तो ऑटोमेटिक रख चुका है। ईयरली है, नॉट रिक्वायर्ड है। प्रीफिक्स सेल सेक्शन 23-24 बैकस्लैश के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ लिखता हूँ सेल/23 ठीक है। सफिक्स ये नंबर 250 ये दिखता है, स्टार्टिंग नंबर। ओके हो गया। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल डिसेबल करता हूँ, क्योंकि मेरा डिज़ाइनिंग सिखाने के लिए बस। एक्चुअल डिज़ाइनिंग में आपको कैसे चाहिए वैसा डिज़ाइन कर लो। सेव कर देता हूँ, हो गया। पीओएस की वैस मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ आता हूँ, मटेरियल सेंटर ऐड कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स ये होगा यहाँ गोडन। ओके, स्टॉक का हिसाब स्टॉक पे जाना है। ठीक है, यहाँ तो क्लोज किया। अब अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। अकाउंट का मतलब पार्टी का मतलब अकाउंट। रेणकांबा ट्रांसपोर्ट सन्ड्री डेप्टर यहाँ अनरजिस्टर्ड करता हूँ। नंबर ऑफ डेज क्रेडिट, हर दिन को 10 दिन का पेमेंट ड्यू देता हूँ इनको। अब एक पार्टी विजय लक्ष्मी रोडवेज, इनको 7 दिन का क्रेडिट पीरियड देता हूँ। एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, 7 दिन का देता हूँ। अब मेरे पास आइटम ऐड कर देता हूँ। ये पिनियन नट, इसको बहुत सारा कंपनी देता है।
यहाँ मैं मेरे पास 5 पीस डालता हूँ, 5 पीस के लिए 200। जीएसटी तो 18% लोहे का, 18%। डेमो दिखाने के लिए बस मेन स्टोर पे 3 पीस, यहाँ म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में 2 पीस। ठीक है, हो गया। इसके बाद एक 10 पीस इसका 400 हो गया। ओके, या 5 पीस, यहाँ 5 पीस म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में 5 पीस हो गया। इसी 2 आइटम को लेता हूँ मैं, अब ऐड करता हूँ। ये मेरा मनपसंदी आइटम है, यहाँ लेता हूँ रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट, यहाँ लेता हूँ मैं मेन स्टोर से, यहाँ लेता हूँ हाउसिंग पैकिंग। 1 पीस आता है एक व्हीकल को। फिर ये नट वो 1 पीस, 1 पीस को 45 रुपीस। यहाँ आता हूँ CGST, यहाँ 9%, यहाँ 9% हो गया। अब इनका हो गया, एक बिल तो हो गया। डेट चेंज करता हूँ, यहाँ आता हूँ हाउसिंग पैकिंग। एक ही आइटम, बस एक ही आइटम। हो गया यहाँ पे। इसको F9 दबा के बाहर काटता हूँ। राउंड ऑफ ऑटोमेटिक है, इसके लिए राउंड ऑफ पे ऐड हो जाता है। अब तो हो गया। ठीक है, इतने बाद अभी एक बिल ऐड कर देता हूँ ये रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन डेट इसमें अभी चेंज कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ। ओके, हाउसिंग पैकिंग यहाँ 1 पीस 55, बाद में पिनियन नट 1 पीस 40 रुपीज़ को आता है ना, इसके लिए इसको भी 58 रुपीज़ कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ CGST इंटर करके, तो हो गया। अब हो गया। अब यहाँ आता हूँ डिस्प्ले पे आता हूँ। ये तो हमारा स्टैंडर्ड लिस्ट है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड लिस्ट है। अब फर्स्ट कोडिंग रेडी कर लेता हूँ। इसका नाम होगा 1। कोडिंग क्या करेगा अभी, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट I2 from master 1 where master 1 dot कोड इज इक्वल टू, मास्टर 1 टेबल का नाम है, वो टेबल में कोड बोलने का एक फील्ड का नाम है, इज इक्वल टू tran1 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1 where tran1 डॉट फीचर कोड इज इक्वल टू @p1 इसको चेंज करता हूँ, कस्टम कॉल में बदल देता हूँ। तो मैंने क्या कहा है अभी, यहाँ देखो, अब tran1 एक टेबल है, इसको समझने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran1 सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ एक टेबल ऐड कर देता हूँ, मास्टर 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर 1 सेव कर देता हूँ। मेरा कोडिंग कैसा है देखो, सेलेक्ट I2 फ्रॉम मास्टर 1। चलो मास्टर 1 टेबल को जाएंगे, मास्टर 1 टेबल पे जाके कितना हम मास्टर 1 टेबल पे आ गया। मास्टर कोड 1 का मतलब क्या है, पार्टी का नाम। ठीक है, 1276 है ये कोड,
इसके बाद रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट कहाँ है? हाँ वो यहाँ है 1275 1276, ठीक है, दो भी ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? I2 चाहिए। I2 क्या है? नंबर ऑफ क्रेडिट डेज, यहाँ देखो 7 है, वो पार्टी को 10 है। 10 किसके लिए है? रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट है। इसका सामने एक कोड है 1275, ठीक है। अब ट्रान वन टेबल में आता हूँ। ट्रान वन पे टेबल पे भी है 1275 है। देखो यहाँ दो पार्टी का 1275 है, 1276 है। 1276 अब क्या कहा मैंने यहाँ इस क्वेरी पे? सिलेक्ट I2 फ्रॉम मास्टर वन। मास्टर वन टेबल को जाके I2 को वैल्यू ढूंढो। कहाँ? वेयर का मतलब कहाँ का मतलब कैसे? कंडीशन क्या है? मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू ट्रान वन डॉट मास्टर कोड वन का मतलब 1275 का I2 ढूंढो मास्टर वन टेबल से, 1275 का 1276 का I2 ढूंढो। इतना ही ढूंढो बस, इतना ही मेरा कंडीशन। यहाँ आता हूँ। क्या मतलब मैंने क्यों पूछा है? इनको कितना डेज ड्यू डे आप दे चुका है, इनका क्रेडिट। ई फॉर्मेट को न्यू डिज़ाइन, यहाँ आता हूँ पार्टी का यहाँ लिखता हूँ क्रेडिट डेज, ये आफ्टर F3, ये तो टेक्स्ट में रखता हूँ, SQL क्वेरी लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ VC लिखता हूँ, अब वो कोड सेव करता हूँ। अब फुल रिलैक्स होने के बाद देखो रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट के लिए कितना आइटम्स, ये इतना 2 आइटम जा चुका है, इनको 10 डेट है। दोबारा रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट को 10 डेट है, विजयलक्ष्मी रोडवेज को 7 डेट है, ठीक है। अब हाँ सेकेंड कोड लिखता हूँ 2 सेलेक्ट ट्रान 3 डॉट ड्यू डेट फ्रॉम ट्रान 3 ड्यू डेट from tran 3 where tran 3 dot voucher code is equal to @e1 @ ये तो मेरा कस्टम कॉलम यहाँ आया। इस रिपोर्ट पे अभी एक ऐड कर देता हूँ। अब पार्टी पे इसके नीचे ऐड कर देता हूँ ड्यू डेट आफ्टर U1। ड्यू डेट टेक्स्ट होगा, SQL क्वेरी पे होगा, यहाँ का क्वेरी का नाम 2 होगा, यहाँ वोचर कोड। क्यों मैंने वोचर कोड लिया? मैं चाहता हूँ, अब देखो इनका 10 डेट, 1 तारीख को बिल हुआ, यहाँ ड्यू डेट 10 तारीख आ गया, 5 तारीख को बिल हो गया, 7 डेज आ गया, यहाँ को आ गया 12, ये 7 तारीख को बिल हो गया, 17 तारीख को इसका पेमेंट आ जाना चाहिए, हो गया, ये बिल आ जाना चाहिए। अब select name master 1 where code is equal to tran 1 dot master code 2 from tran 1 dot voucher code is equal to tran 1 dot voucher code is equal to ये E1 @ अगर मुझे वो प्रिंट को भेजना है वोचर कोड इज इक्वल @ वोचर कोड डाला तो चला जाता है। अब मैं डिस्प्ले के लिए ले रहा हूँ इसी कॉलम पे
यहाँ आइटम के बाद यहाँ ऐड कर देता हूँ कौन सा गोडन से मैं मटेरियल बाहर दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका पास 2-3 गोडन रहता है, हर एक गोडन का भी आपको स्टॉक का डिटेल आप चाहते हो, कहाँ से आया कहाँ से गया ये सब डिटेल्स आप चाहते हो, तब सबका भी मेन स्टोर से ही जा चुका है। यहाँ आके देखते हैं, अब इसको चेंज करके म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स करके सेव करते हैं। यहाँ देखिए म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स को चलाते हैं, क्योंकि आपका पास एक गोडन में सीमेंट रहता है और एक गोडन में रॉड्स रहता है और एक गोडन में और एक आइटम रहता है, वो कौन सा आइटम से कहाँ बाहर गया यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं। अब इतना होते ही अब हम आते हैं और एक कोई लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं GST। अब यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट, CLT हो गया, मिस्टेक हो गया, सेलेक्ट, यहाँ प्रॉकेट डालता हूँ, सेलेक्ट D2, ये तो फील्ड का नाम, फ्रॉम एक टेबल का नाम मास्टर सपोर्ट, वेयर मास्टर सपोर्ट डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू मास्टर वन डॉट। अब जो मैंने लिखा है सब क्वेरी लिखा है, उस सब क्वेरी में मैं कहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मास्टर सपोर्ट कोड से D2 का वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू चाहिए कहाँ, मास्टर वन डॉट CM8 टेबल का, CM8 का वैल्यू जो है वो मास्टर सपोर्ट टेबल में कौन सा मैच होते हैं उसका वैल्यू मुझे चाहिए, फ्रॉम मास्टर वन। अब देखो सेव करता हूँ, ये तो डायरेक्ट स्केल में रहता है, वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 आइटम के लिए आइटम के लिए बस ये 18% GST का परसेंटेज है। अब इसको एक लाइन नीचे डाल देता हूँ, यहाँ वेयर नेम इज इक्वल टू @P1 यहाँ मेरा इनपुट पैरामीटर रहेगा आइटम का नेम, जो आइटम का नेम ये लिस्ट में आता है उसका मुझे GST परसेंटेज चाहिए। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, स्टॉक वैल्यू यहाँ आता हूँ, अल्फ़ाबेटिकल बैलेंस जोन ले आता हूँ, ऑल मटेरियल सेंटर ऑल आइटम्स में आता हूँ, यहाँ आई वांट टू शो द वैल्यू ऑफ द आइटम, सो आई डोंट वांट टू शो द MRP, सो अब कस्टम कॉलम लिखता हूँ, हियर आई विल राइट द कस्टम कॉलम एंड इसका नाम होगा इट नेम विल बी न्यू डिज़ाइन। नाउ आई वांट टू प्रेजेंट GST percentage after F1 it will be a numeric, here I'll write, here it is Ctrl Shift F2, what is that, 3 GST, query name is GST। अब किस आइटम को कहाँ से ढूंढना है मुझे, आइटम वन डिटेल कहाँ से मिलता है मुझे, यहाँ से मिल जाता है, जो ये लिस्ट में आइटम रहता है, मैं ये आइटम ही मुझे पैरामीटर 1 इसका यहाँ से मुझे ढूंढना है, बहुत सिंपल है। इधर पैरामीटर तो आइटम लिस्ट ही होगा। अब देखिए पिनियन नट देखिए, अब मैं हो गया, अब उसका GST परसेंट कितना है वो ऑटोमेटिकली वहाँ आया। अब हाँ इतना तो आ गया ना। अब इतना आने के बाद अब मैं मेरा खेल शुरू कर देता हूँ। इतना तो आ गया। अब हमारे पास तो ये ऐसा नहीं है, ऑल आइटम्स ऑल मटेरियल सेंटर्स ऑल आइटम्स, ये ऐसा आना है। यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेके अब GST परसेंटेज दे चुका हूँ मैं। अब एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, रेट पर पीस।
ये पोजीशन आफ्टर F9 लेता हूँ मैं। आफ्टर F9 ये होगा न्यूमेरिकल, ये क्या होगा F9 मल्टीप्लाइड बाय U1, वो तो टैक्सेबल अमाउंट होगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस F9। देखिए प्राइस को आप प्राइस को नहीं दिखा रहा हूँ मैं, अब अमाउंट को भी नहीं दिखा रहा हूँ। अब एक न्यू कॉलम ऐड कर देता हूँ। आपका स्टॉक वैल्यू क्या है, लास्ट कॉलम, ये भी न्यूमेरिकल। फील्ड क्या है, अब U2 इंटू रेट पर पीस इंटू F4 क्वांटिटी। सेव फील्ड किया, सेव फॉर्मेट किया, ऑल आइटम्स लिया, न्यू डिज़ाइन पे आया। मेरा गुडन का वैल्यू मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये तो प्राइस GST मिल के अमाउंट टैक्स मिल के। अभी दो कॉलम को हटा देता हूँ मैं, यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ, ये वाला सेव कर देता हूँ। वो डिस्प्ले में नहीं आता है, हटाने का मतलब डिस्प्ले में नहीं आता है। अब यहाँ देखिए आपको प्राइस पर पीस इतना आया, 7 पीस का पीस इतना आया F10। अब 47.20 इंटू 7 330 40 टैक्स मिला के ये रेट, बिना टैक्स वाला रेट चाहिए ये रेट। अब आपको गोल्डन चाहिए वो भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन